नमस्कार, मैं ज्योति दुबे हिंदुस्तान पोस्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आजकल की दुनिया में हम सभी को मुश्किलों से सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी मानसिक तनाव बढ़ रही है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजलिका आत्रे, जो एक न्यूरो साइकियाट्रिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये मेंटल हेल्थ है क्या? ऑलराइट, सो मेंटल हेल्थ बेसिकली मेंटल हेल्थ ये एक कॉम्बिनेशन है या मिश्रण है बहुत सारी चीज़ों का। जिसमें हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, या कोई भी चैलेंज अगर सामने आता है किसी भी डोमेन में तो उसको हम कैसे ओवरकम करते हैं। इसके अलावा हमारी सोशल लाइफ कैसी चल रही है, हमारे सोशल सर्कल्स, सोशल रिलेशंस कैसे हैं, प्रोफेशनली हमारी लाइफ कैसी है, जॉब सेटिस्फैक्शन है या नहीं, फाइनेंशियली कितना स्टेबल है हम, और इंटरपर्सनल रिलेशंस, फैमिली, नेबर्स एंड ऑल, ये सब चीज़ें अगर बहुत स्मूथली चल रही हैं सो इससे हम जितना भी मानसिक रूप से खुश या तंदुरुस्त या सेटिस्फाइड फील करते हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के हमारी मेंटल हेल्थ होता है। किसी को अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसे कैसे पता करें? काफ़ी अच्छा सवाल है ये। बहुत सारे लोग आजकल एक्चुअली जानना चाहते हैं कि किसी को अगर मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हो रहे हैं या प्रॉब्लम्स है तो उसको कैसे पता करें। इट्स नथिंग वेरी टफ टू फाइंड इट आउट। तो हमें क्या करना है, जैसा अगर कोई इंसान बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहा है, उसको बहुत तनाव हो रहा है, दिमाग में बहुत सारी बातें अगर चलती जा रही हैं, ओवर थिंकिंग है, बंद ही नहीं हो रही है, इतना ज़्यादा कि एक्चुअली दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हैं बट आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, प्लान नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और अगर पीपल हु आर वर्किंग वो अपनी जॉब पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर मूड बहुत ऊपर नीचे जा रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उदास या सैड फील कर रहे हैं, रोने जैसा लगता है, कभी कभी लोगों को सुसाइडल आइडियाज़ है ना, अपनी जान लेने जैसे विचार आते हैं, या फिर घबराहट, बेचैनी, जल्दी जल्दी छोटी छोटी बात पे गुस्सा, चिड़चिड़ापन आ जाना, या फिर अगर सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, भूख नहीं लग रही है, इस टाइप की चीज़ें हैं। या फिर अगर चीज़ों में इन जनरल जिन चीज़ों में पहले बहुत अच्छा लगता था, जैसे शॉपिंग करके बहुत अच्छा लगता था, दोस्तों से मिलके अच्छा लगता था, अब उन चीज़ों में या तो मज़ा ही नहीं आ रहा है या वो चीज़ें करने का ही मोटिवेशन नहीं है, मन नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी लत लग गई हैं टेंशन की वजह से, स्मोकिंग है, बढ़ता जा रहा है, छोड़ नहीं पा रहे हैं, या अल्कोहल है, या कुछ भी है। ये सारी चीज़ें अगर डेली बेसिस पे अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो डेफिनेटली आपको मतलब पर्सन शुड फील दैट देयर इज सम इशू विद द मेंटल हेल्थ एंड जस्ट विजिट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। आजकल छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी लोग डिप्रेशन, एग्जाइटी, मेंटल डिसऑर्डर का नाम दे देते हैं। इसमें आपको क्या कहना है? ओके, इस पे मैं यही बोलूँगी कि अगर जैसे अगर ऐसा लाइफ स्मूथ तो नहीं चलता है किसी का भी। मेरे साथ लेट्स से मेरा बर्थडे है या मेरी एक अच्छी जॉब लगी है तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। ठीक है, उस दिन मैंने छुट्टी ली, मैंने पार्टी करी, दैट्स फाइन। सिमिलरली कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ, मेरी जॉब चली गई है, या मेरे नियर एंड डियर वंस है, उनको बीमारी हो गई है, कुछ हो गया है, तो इट इज़ नेचुरल अगेन। बहुत ही लाजमी है कि मुझे उस समय बुरा लगेगा, या मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर इस टाइप की चीज़ें हैं। बट वो जो चीज़ है, बुरा लगना या फिर काम में मन ना लगना, तो या फिर एंग्जाइटी होना, तो वो कुछ समय तक लगता है, और धीरे धीरे दिनचर्या, रूटीन एक्टिविटीज़ में इंसान ढल जाता है उसके बाद में। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जो मूड बिल्कुल सैड हो गया है या एंग्जाइटी के लक्षण आ रहे हैं, वो आए चले जा रहे हैं, धीरे धीरे आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ में वापस जा नहीं पा रहे हैं, आप अपने फॉर्म में वापस नहीं जा पा रहे हैं, आप अपने प्रोफेशनल सोशल सर्कल्स में वापस चीज़ों को इनटू द बैक टू नॉर्मल शेप नहीं दे पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एक लेवल होता है जब पैथोलॉजी या बीमारी को हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे जाके हमें साइकियाट्रिस्ट के पास या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। लेकिन इट्स अदरवाइज इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या फिर डिपेंडिंग अपॉन जो भी चीज़ हुई है कि बुरा लगना या एंग्जाइटी होना थोड़े टाइम के लिए, तो इट्स वेरी नेचुरल। साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट में क्या फ़र्क है? ओके, तो ये सवाल तो मुझे लगता है पूरी दुनिया, द नेशन वांट्स टू नो दिस क्वेश्चन कि एक साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए, साइकोलॉजिस्ट क्या होता है ना कि थेरेपी करते हैं क्लाइंट्स की या पेशेंट्स की। लेट्स से अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो दे विल कम टू देम, बट वो प्रॉब्लम साइकोलॉजिस्ट नहीं डायग्नोस करेंगे, वो सिर्फ एक थेरेपी करेंगे। उनको बहुत सारे स्ट्रेस मैनेज करने के तरीके सिखा सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, एक्सरसाइजेज वो बताई जा सकती हैं, असाइनमेंट्स दिए जा सकते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड साइकियाट्रिस्ट, हम लोग साइकियाट्रिस्ट इज़ अ डॉक्टर, तो साइकियाट्रिस्ट के साथ साथ साइकियाट्रिस्ट
डी एडिक्शन यानी कि नशा मुक्ति, एंड जैसे आपने बोला था सेक्सोलॉजिस्ट यानी कि गुप्त रोग विशेषज्ञ, ये होता है। तो साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं, वो पूरा एक इवैल्यूएशन करने के बाद, एक डिटेल इवैल्यूएशन करने के बाद में देखते हैं कि बीमारी क्या है एग्जैक्टली, क्या डिजीज़ है या क्या डिसऑर्डर है। वो डायग्नोस करने के बाद में अगर उसमें थेरेपी की ज़रूरत है तो एक थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं, एंड अगर उसमें मेडिकेशन यानी कि दवाई या औषधि की ज़रूरत है तो वो देते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द साइकेट्रिस्ट, क्योंकि पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है आजकल, तो साइकोलॉजिस्ट के पास थेरेपी के लिए भेज देते हैं। लेकिन यदि साइकेट्रिस्ट खुद से भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं थेरेपीज़ एंड ऑल, अगर उनको खुद से बहुत पसंद है, तो बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स जो साइकेट्रिस्ट हैं खुद से प्रेफर करते हैं कि मेडिसिन भी दें और थेरेपी भी दें। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस कि साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैं एंड साइकोलॉजिस्ट आर द थेरेपिस्ट। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को बढ़ावा दे रहा है या उसे कम कर रहा है? ओके, दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। सो देखिए, सोशल मीडिया इनिशियली जब आया था, इट वाज डेफिनेटली लोगों को फ़ायदा करने के लिए ही था। बिकॉज आप लेट्स से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से, आप मेडिसिन घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं, आप लाइक बहुत सारी चीज़ें, अब अवेयरनेस वीडियोस देख सकते हैं, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग यूट्यूब वगैरह से वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ के जानकारी ले सकते हैं, क्वेश्चनर्स वगैरह फ्रीली अवेलेबल होते हैं, वो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जब तक इसका एक कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ किया जा रहा है तो डेफिनेटली ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस से के लिए बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है। लेकिन डेफिनेटली जस्ट लाइक अ कॉइन हैज़ टू साइड्स, तो आई वुड से कि अगर इसका मिसयूज़ किया जाता है तो वो कंस्ट्रक्टिव एरिया डिस्ट्रक्टिव की तरफ चला जाता है। जस्ट लाइक वी नो, साइबर क्राइम है, साइबर बुलिंग है, ब्लैकमेलिंग है, सो बहुत बॉडी शेमिंग एंड ऑल, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जिसका अगर दुरुपयोग करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हैम्पर द मेंटल हेल्थ। सो बहुत ही वाइजली यू हैव टू चूज़ कि हमें कैसे यूज़ करना है। आखिरी सवाल, हेल्दी मेंटल लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करें? ओके, सो एक हेल्दी बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक वी हैव ऑल हर्ड कि अ साउंड माइंड लाइज इन अ साउंड बॉडी। सो एक हमारा फिजिकल हेल्थ सबसे पहले हमें मेंटेन करना चाहिए। जस्ट लाइक दैट, एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, सो एक रूटीन हमें बना लेना चाहिए अपना स्लीप वेक साइकिल का वन, एंड टाइम पे खाना खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देन एक्सरसाइजिंग एट द राइट टाइम, एटलीस्ट 20 मिनट्स अगर आप 24 आवर्स के अंदर निकाल सकते हैं एक्सरसाइज के लिए, तो नथिंग लाइक दैट, बिकॉज एक्सरसाइज करने से लॉट ऑफ एंडोर्फिन्स एक चीज़ होती है जो केमिकल कह सकते हैं, जो सिक्रीट होता है, जो डेफिनेटली हमारे मूड को अपलिफ्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत ज़्यादा फ्लूइड इनटेक, अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर हमें पीना चाहिए। सो ये सब चीज़ों के बाद बाकी अगर स्ट्रेस, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, लेट्स से अगर आप बहुत लंबे टाइम तक काम कर रहे हैं तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया, तो बीच बीच में यू कैन टेक ब्रेक्स, बीच में ब्रेक ले सकते हैं। दूसरी चीज़, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। एंड मेडिटेशन, योगा भी डेफिनेटली कर सकते हैं, एंड अदर साइंटिफिक एंड टेक्निकल ट्रेनिंग मेथड्स आर देयर। अगर आपको लगता है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आपको अगर कहीं पे भी मेंटल हेल्थ स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है या सफ़र कर रही है, तो डेफिनेटली एट दैट पॉइंट डिले मत कीजिए, जस्ट फील फ्री और एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाके दिखा सकते हैं। एंड लॉट ऑफ लाइक अवेयरनेस वीडियोज़ एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर रनिंग, तो आप डेफिनेटली we should just keep the positivity running around. Even for that case, even I also promote mental health, I make a lot of videos and all on Instagram on like my own channel, so that way like just maintain positivity around you. हमारे साथ थी डॉक्टर अंजलिका अत्रे, जिन्होंने हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारी बातें बताई। आपका धन्यवाद। Thank you.